आज हम देसी बैंकर के गुण या महत्व के बारे में जानेंगे। मेरिट्स और इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिजीनियस बैंकर। मेरिट्स माने भी गुण होते हैं, इम्पोर्टेंस माने महत्व और इंडिजीनियस माने देसी बैंकर। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, देसी बैंकिंग बैंकर्स प्रणाली के गुण या लाभ या महत्व, एक ही बात है इसमें। एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस और मेरिट्स ऑफ इंडिजीनियस बैंकर सिस्टम। तो पहला बिंदु पढ़ते हैं इसका हम, और इसके अलावा और बिंदु भी पढ़ेंगे और जानेंगे कि इनका क्या महत्व है। पहला, ऋण देने का सरल तरीका। देसी बैंकर्स किसी भी समय बिना ज्यादा लिखा पढ़ी के ऋण देने में तत्पर रहता है, तैयार रहते हैं। रात्रि में भी जाएंगे इनके पास, मैं आपको बताऊं, रात्रि में भी ये ऋण देने को तैयार रहते हैं। ये इनका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा, गोपनीयता व ऋणी की प्रतिष्ठा। गोपनीयता मतलब सीक्रेसी बहुत रखते हैं ये लोग। ये ऋणी के लिए प्रतिष्ठा की अगर बात की जाए, उसमें बहुत अच्छा पॉजिटिव काम करती है। देसी बैंकर्स द्वारा लेन देन अधिकतर गोपनीय रहता है, सीक्रेट रहता है, जिससे ऋणी की प्रतिष्ठा बनी रहती है। मतलब जो ऋण लेता है वो ये चाहता है उसकी ऋण लेने की बात खुले ना, और ये जो देसी बैंकर्स होते हैं इस बात को निभाने में अव्वल नंबर पे होते हैं। उपभोग एवं अन्य कार्यों के लिए ऋण। ये शादी विवाह, मुकदमेबाजी, सामाजिक रीति रिवाज जैसे अनुत्पादक कार्यों के लिए भी ऋण देते थे, जबकि बैंकों में इस कार्यों के लिए ऋण मिलेगा नहीं। तो ये अनुत्पादक कार्यों के लिए जो ऋण देते हैं, और यहां तक कि मैं आपको बताऊं कि शादी, मुंडन, श्राद्ध और मृत्यु भोज तक के लिए भी ये ऋण दे देते हैं। तो लोग इनकी तरफ आकर्षित होते हैं ऋण लेने के लिए। भुगतान किस्तों में व सुविधा अनुसार आपस में तय कर लेते हैं ऋणी और ये देसी बैंकर कि कैसे भुगतान कराएंगे। तो ये ऋणी से भुगतान किस्तों में स्वीकार कर लेते हैं, जिससे ऋण के भुगतान में सुविधा व सरलता रहती है। कुटीर उद्योगों को ऋण। कृषि के अलावा ये गांवों के छोटे छोटे उद्योगों जैसे मिट्टी के बर्तन बनाने और मुर्गी पालन, बढ़ई के काम आदि के लिए भी ऋण दे देते हैं और कुटीर उद्योगों के विकास में सहायता करते हैं। छोटे उद्योग जो होते हैं, मैं आपको समझाऊंगा अलग से। देसी बैंकर किसानों एवं कारीगरों को छोटे छोटे घरेलू उद्योगों को चलाने के लिए पूंजी प्रदान करके उनकी आर्थिक सहायता करते हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है। अन्य, बिना जमानत के भी ऋण, बहुत बड़ा पॉजिटिव प्लस पॉइंट। बिना जमानत के ऋण कहाँ मिलता है? देसी बैंकर पे मिलता है। देसी बैंकर किसानों एवं व्यापारियों को कभी कभी बिना जमानत के आधार पर, या कभी कभी व्यक्तिगत जमानत कह लीजिए उसको, व्यक्तिगत जमानत के आधार पर ऋण प्रदान कर देते हैं। ये ऋणी को जेवर, गहने तथा अन्य वस्तुओं को धरोहर के रूप में रखने के लिए भी बाध्य नहीं करते हैं। तो लोग इनकी तरफ ये आकर्षित होंगे ना ऋण लेने के लिए। फिर है, किसानों को फसल की बिक्री में सुविधा देते हैं। देसी बैंकर किसानों की फसल को पकने से पूर्व ही क्रय कर लेते हैं, यानी कि खरीद लेते हैं, जिससे उन्हें फसल की बिक्री की चिंता से मुक्ति मिल जाती है और किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं उठानी पड़ती। कभी कभी तो ये आड़ती के रूप में किसानों की फसल को बिकवाने का प्रबंध भी कर देते हैं। बीज, खाद एवं यंत्र आदि की सुविधा देना। देसी बैंकर किसानों के लिए उचित मूल्य पर बीज, खाद एवं यंत्र आदि का भी उचित प्रबंध कर देते हैं। इन्हें खरीदने के लिए ऋण भी प्रदान करते हैं, इन सब चीजों को खरीदने के लिए। संकट काल में सहायक। संकट की अवस्था में जब ऋण प्राप्त करने के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब यही सरलता से ऋण प्रदान कर देते हैं। इसी कारण से इन्हें संकट में सहायक भी कहा जाता है। संकट काल में बहुत मदद करती है ये। अगला बिंदु है उदार रणनीति व व्यक्तिगत संपर्क। ये साधारण जमानत अथवा बिना जमानत के केवल व्यक्तिगत जमानत पर ही ऋण देते हैं, मैंने पहले ही बताया। तो इनकी ऋण की जो नीति होती है बहुत ही उदार होती है, लिबरल होती है। अतएव ऋणी को इनसे ऋण लेने में बहुत ही सुविधा रहती है।
अंतिम ऋणदाता। इन्हें अंतिम ऋणदाता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ऋणी के लिए ऋण प्राप्त करने के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं तब ये आसानी से ऋण प्रदान कर देती हैं और कृषकों की फसलों और कारीगरों के तैयार माल को खरीदकर मंडी में पहुंचाने और वहां पर होने वाले शोषण से ही बचाते हैं। इसलिए ये अंतिम ऋणदाता हैं, ऐसा इनको कहा जाता है। इसलिए अंतिम ऋणदाता है इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंतिम रूप से जब कहीं पर कोई सहायता नहीं मिलती है ऋण संबंधी, तब ये सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। कृषि विकास में सहायक, ये कृषकों को खाद, बीज, बैल, यंत्र आदि के लिए ऋण प्रदान करके कृषि विकास में महत्वपूर्ण सहयोग करते हैं। यही नहीं, ये कभी कभी तो ऋण के भुगतान में अनाज को भी स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए कृषि विकास में ग्रामीण परिवेश में देसी बैंकर्स का महत्व हमेशा से रहा है और रहेगा। इस प्रकार आज हमने देसी बैंकर्स के गुण या महत्व के बारे में जाना। इसके मुख्य बिंदु थे कि इनके ऋण देने का सरल तरीका है, सिक्रेसी रखते हैं ये, जिससे ऋणी की प्रतिष्ठा बनी रहती है और अनुत्पादक कार्यों के लिए भी ऋण देने को तैयार रहते हैं। भुगतान किस्तों में करते हैं, सुविधा अनुसार करते हैं। कुटीर उद्योगों को, छोटे छोटे उद्योगों को ऋण देने के लिए सबसे आगे रहते हैं। और अन्य इनके सफलता के बिंदु थे कि बिना जमानत के भी ऋण देते हैं, किसानों को फसल की बिक्री में सुविधा देते हैं, बीज, खाद एवं यंत्र आदि को खरीदने में ऋण प्रदान करके सुविधा देते हैं। संकट काल में जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो यही सहायक रहती हैं। उदार ऋण नीति होती है इनका, बहुत ही लिबरल पॉलिसी से काम करते हैं। इसलिए अंतिम ऋणदाता कहे जाते हैं और कृषि विकास में ग्रामीण परिवेश में ये सबसे ज़्यादा सहायक है। अगली क्लास में मैं आप लोगों को देसी बैंकर्स के दोस्त के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।